हेलो गाइस, तो अब रिज़ल्ट आने वाला है जूनियर अकाउंटेंट का और साथ ही अब आपके जल्द ही डीवी भी शुरू हो जाएंगे। तो बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखनी चाहिए। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 28 जून तक आ जाएगा और आप करीब 15 दिन मान सकते हो, 15 या 20 दिन में आपकी डीवी जो है वो शुरू हो जाएंगे। 15 दिन आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सको, एक जगह असेंबल कर सको। उनकी आपको जेरोक्स भी करवानी पड़ेगी और शायद दो सेट तो वहाँ पर लगेंगे। इस तरह से आपको हर डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स भी करवानी पड़ेगी, 2-3, और उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म दिया जाएगा। वो जब खुलेगा जब आपका 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपकी SSO ID के थ्रू भरा जाएगा। उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जो भी नाम, एड्रेस, फादर्स नेम और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं उससे रिलेटेड वो एक फॉर्म भरवाया जाएगा। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि जयपुर में होगा, DTA के द्वारा होगा। और उसमें आपको चाहिए एक तो आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जूनियर अकाउंटेंट का जब आपने फॉर्म भरा था वो वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म। उसके अलावा आपको 10th-12th की मार्कशीट चाहिए। अब किसी का तो प्रमाण पत्र साथ में ही है, जिन्होंने बाद में की है 10th-12th उनका तो साथ में है, और किसी का अगर अलग से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग है तो भी ठीक चलेगा और साथ में है तो भी चलेगा। उसके बाद है आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए। डिग्री नहीं है, अगर आपकी अभी डिग्री नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आ गई है तो अच्छी बात है। आपकी अगर डिग्री नहीं आई है तो आप 3 ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद आपका RSCIT का सर्टिफिकेट मांगा गया है, और अगर किसी के पास RSCIT का सर्टिफिकेट नहीं है, CCC सर्टिफिकेट है, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि पिछली सभी वैकेंसियों में उसको भी एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि वीडियो में। तो इसमें भी वो चल जाएगा। और उसके बाद है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, तो वो आपका बना हुआ होगा, तो वो चल जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, OBC, SC, ST, EWS का बनता है। तो इसमें चाहिए कि आपको जो फॉर्म फिल करने की डेट थी उससे पहले का होना चाहिए आपके पास। पर अगर आपका उसकी डेट निकल गई है, 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आप नया बनवा लीजिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है, 6 महीने साल भर से पुराना है, तो आपको नया ही बनवा लेना चाहिए। और इसके साथ में आपको एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ेगा कि मेरे पास ये पुराना हो चुका है, इसलिए मैं साथ में नया लगा रहा हूँ। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र। अगर आपने आपकी आय 2.5 लाख से कम लिखी है तो आपको एक आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, जो कि होगा 4 पेज का। और उसके बाद आपको अपनी एक ID चाहिए होगी, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इस तरह से। और साथ में आप जन आधार भी रख लीजिएगा। और उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 3 बनाए जाते हैं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलेगा आपकी जहाँ से आपकी लास्ट एजुकेशन हुई है, जैसे कि किसी ने MSc किया होगा, किसी ने BTech किया होगा, किसी ने BSc किया होगा, किसी ने BA किया होगा। तो जो भी आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वहीं कॉलेज से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, और ये ओरिजिनल ही लगेगा। और साथ में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लगेंगे, उनका फॉर्मेट आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा मार्केट से, और उस पर 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने पड़ेंगे। और इसके अलावा शपथ पत्र और कौन कौन से लगेंगे, तो शपथ पत्र जैसे कि कोई PH कैंडिडेट है, इनके तो प्रमाण पत्र लगेंगे कि जैसे PH कैंडिडेट है, विधवा है, तो उन सबको अपनी अपनी कैटेगरी का वो देना पड़ेगा प्रमाण पत्र। और अगर कोई मैरिड है तो उनका भी शपथ पत्र लगेगा। और एक NOC लगेगी, अगर कोई जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप अभी जिस विभाग में जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको NOC प्राप्त करनी होगी।
और इन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, इन सभी की जेरोक्स करवानी पड़ेगी। तो ये जो है ये आपके 15-20 दिन आपको जो मिलेंगे, तो इसमें आपको ये सब काम करवाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना पड़ेगा। और अगर इसमें अगर आपके कोई मिस्टेक है, जैसे कि किसी के नाम में, फादर्स नेम में, एड्रेस में कोई मिस्टेक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी शपथ पत्र लगा सकते हैं और उसमें आप बोल सकते हैं कि मैं इनको ठीक करवा लूँगा। और फिर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टाइम दिया जाता है 15 से 20 दिन का, कि आप इस टाइम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अभी भी सही करवा सकते हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है, जैसे कि आधार कार्ड 3-4 दिन में अभी अपडेट हो रहा है, तो अगर उसमें कोई इशू है तो वो भी करवा सकते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट भी जल्दी से बन रहा है। तो कुछ चीज़ें आप पहले ही तैयार करके रखें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रूटनी फॉर्म जब आएगा तो उसमें और क्लियरली मेंशन होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो थैंक यू सो मच।